हर हर महादेव प्यारे मित्रों हिंदू धर्म में देवों के महादेव को कल्याण का देवता माना गया है। इनकी पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। भगवान शिव सिर्फ जल और पत्ती चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए उनके भक्त उन्हें भोले बाबा कहकर बुलाते हैं। मित्रों, भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा गया है। इनकी साधना से व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से आसानी से उभर जाते हैं। इन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग और शोक शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। इनकी सच्चे मन से पूजा करने पर सुख समृद्धि धन दौलत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हर इच्छा पूरी कर देते हैं। इनकी कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ पार्वती माता ने किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको भगवान शिव के 16 सोमवार की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बोलिए भगवान गणेश की जय, शिव पार्वती की जय। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आते हैं। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनाया हुआ था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति प्रदान करने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। तब पार्वती माता ने शिव से कहा कि हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी वहां पर पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी से कहा कि बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी महादेव जी के परम भक्त थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि महादेव जी से पारंगत इस खेल में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए इस खेल में जीत तो महादेव जी की ही होगी। परंतु होता इसका उल्टा है और खेल में जीत माता पार्वती की होती है। अब माता पार्वती पंडित जी से रुष्ट हो जाती हैं और पंडित से कहती हैं कि जा, तूने मिथ्या भाषण किया है, इसलिए अब तू कोढ़ी हो जा। और माता पार्वती के इतना कहते ही पुजारी जी कोढ़ी हो गए और फिर भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों वहां से कैलाश चले गए। कुछ समय पश्चात उसी मंदिर पर अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी की ऐसी अवस्था देखकर कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपके संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। अप्सराओं ने पंडित जी से बताया कि सोमवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना, पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन कर प्रदोष काल के समय भगवान की आराधना करना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना। अब इस पंजीरी के 3 भाग करना। 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। 1/3 हिस्से को गाय को खिला देना और बचे हुए 1 हिस्से को व्रत पारण के समय स्वयं खा लेना। इस विधि को 16 सोमवार तक अपनाना और 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलो गेहूं के आटे से चूरमा बना लेना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे
शिव जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से पुजारी जी का कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है। पुजारी जी ने कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। तब माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर अपनी माता के आज्ञाकारी हुए। और इसके पश्चात कार्तिकेय जी ने भी पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में रमने लगा है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनसे मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जो हथनी ने आपके गले में ही वरमाला पहनाई। तब ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत पूर्ण विधि विधान सहित सच्ची श्रद्धा भक्ति से किया था, जिसके फलस्वरूप ऐसा हुआ। और उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी व्रत की महिमा को सुनकर पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना आरंभ कर दिया और उसने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के स्वर्गवासी होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन जब राजा मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में मंगवाई, परंतु रानी ने घर आकर पूजन सामग्री दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजन ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर राजा ने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया और फिर अपने भाग्य को कोसती हुई रानी एक बुढ़िया के पास गई और उससे अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार मंदिर में नहीं ले गई और राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। रानी की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि तुझे मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा तो मैं तुझे रखूंगी। रानी ने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रख दी और बेचने के लिए बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो रानी के सर पर रखी गठरी उड़ गई। तब रानी को बुढ़िया का डर सताने लगा, लेकिन फिर भी वह डरती डरती बुढ़िया के पास गई और सारी बात बता दी। बुढ़िया बहुत गुस्सा हुई और डांटकर रानी को वहां से निकाल दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी हुई है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे पुत्री, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर
गोसाई जी ने पूछा कि बेटी, किस देव अपराध से ऐसा हो रहा है? तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने शिवजी भगवान से रानी के कुशल के लिए प्रार्थना की और रानी से कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। तब रानी ने विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा भक्ति से व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। कुछ समय पश्चात जब दूत रानी को ढूंढते ढूंढते गोसाई जी के आश्रम में पहुँचे तो रानी को वहां देखकर उन्होंने राजा को इसकी खबर दी। राजा को जब पता चला कि रानी गोसाई जी के आश्रम में है तो वह स्वयं अपनी पत्नी को लेने आया और उसने गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया कर अब आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ सहर्ष विदा कर दिया और इसके पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 वर्ष का व्रत करते हुए वे दोनों आनंद पूर्वक अपने राज्य में रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।